नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि पेट के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप आराम से पेट के लिए क्वालिफाई कर लें और फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम आ जाए। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 16 जोन जो आपके हैं रेलवे के, उन सभी 16 जोन की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी शिफ्ट वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा 2018 की वैकेंसी और 2022 की वैकेंसी के बीच मुख्य अंतर क्या क्या थे, 2 सेकेंड में उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2018 की। तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो आई थी 62,907 सीट पे, जबकि 2019 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2022 में कंप्लीट हुआ है, उसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 1,03,769। 2018 की वैकेंसी में 62,907 पोस्ट के लिए 1,90,00,000 फॉर्म भरे गए थे, जबकि 2019 की वैकेंसी में 1,03,769 पोस्ट के लिए 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। बात करें अटेंडेंस की, तो 18 के एग्ज़ाम में जो प्रेजेंट बच्चे थे वो सिर्फ 60% थे, यानी 100 में सिर्फ 60 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया था, जबकि 2019 का जो फॉर्म था जिसका एग्ज़ाम 2022 में कंप्लीट हुआ है, इस परीक्षा में सिर्फ 50% से भी कम, ठीक है, 50% से भी कम, लगभग 30 से 40% बच्चे, ठीक है, 30 से 40% बच्चे किसी किसी जोन में एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो लगभग मान लेते हैं 50%, तो 50% बच्चे सिर्फ प्रेजेंट हुए हैं, अटेंडेंस रही है। बात करें पेपर के लेवल की, तो 2018 का जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट था, जबकि 2022 में जो पेपर हुआ है ये पेपर सभी शिफ्ट के पेपर लगभग आपके मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, ठीक है। तो पहली बात, आपके पेपर का लेवल इस बार टफ था, अटेंडेंस पहले की अपेक्षा इस बार कम गई थी, फॉर्म भी पहले की अपेक्षा कम पड़े थे, और जो सीट थी वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा आई थी। तो आप यही समझ गए होंगे कि जो आपके कट ऑफ है उसमें अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। 18 की कट ऑफ में और 22 की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को आपको मिलने वाला है। बात करें एग्ज़ाम की, तो आपके जो एग्ज़ाम थे वो 5 फेज़ में कंप्लीट हुए। फेज़ 1 का एग्ज़ाम 17 से 25 अगस्त तक चला था, टोटल 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए गए। फेज़ 2 का एग्ज़ाम 26 अगस्त से 18 सितंबर तक चला, टोटल 24 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम 8 से 19 सितंबर के बीच चला था, टोटल 27 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम कंप्लीट कराए गए। फेज़ 4 जो था आपका ये 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चला, टोटल 27 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। फेज़ 5 6 से 11 अक्टूबर तक चला, टोटल 6 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम कराए गए, ठीक है। तो टोटल 5 फेज़ में आपके एग्ज़ाम कराए गए थे, ठीक है। 11 अक्टूबर को फाइनली आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि रैंक IQ पे जो डाटा निकल कर आई है, ठीक है, जिसमें आपके सभी शिफ्ट के एवरेज स्कोर के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो रैंक IQ की जो डाटा निकल कर आई है उसमें एक तरफ शिफ्ट के बारे में बताया गया है, दूसरी तरफ आपका एवरेज स्कोर है, तीसरी तरफ टॉपर के स्कोर हैं, और एक तरफ आपके जितने पार्टिसिपेट किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या दी हुई है। शिफ्ट में आप यहाँ देख रहे होंगे डेट, और यहाँ पर आपके शिफ्ट की टाइमिंग दी हुई है। जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी वो 9 से 10:30 के बीच थी, जो दोपहर की शिफ्ट थी यानी सेकेंड शिफ्ट वो 12:45 से 2:15 की थी, और जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी वो 5 बजे से 6:30 बजे तक थी, ठीक है। तो आप टाइम से शिफ्ट पता कर सकते हैं। एक तरफ डेट दी हुई है आपकी। उसके बाद जो एवरेज स्कोर है, ये स्कोर कैसे निकालते हैं बता देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के 90 थे, किसी के 70 थे, किसी के 80 थे, ठीक है, और किसी किसी के 10, 15 और 20 भी रहे होंगे, ठीक है। 1647 बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि सबके जो हैं वो 80, 70, 50 रहे हों, किसी किसी के 10, किसी किसी के 0 भी रहे होंगे। तो इन सभी के अंकों को जोड़कर कितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया उसे भाग देते हैं, तो निकल कर आता है आपका एवरेज स्कोर। मतलब कि अधिकतर बच्चों के स्कोर कितने हैं, 47 के आसपास हैं, और टॉपर का स्कोर ये है, मतलब जो सबसे अधिक नंबर पाया हुआ छात्र है उस शिफ्ट में उसके मार्क्स ये हैं, टोटल स्टूडेंट इतने हैं। तो बात करें हम लोग 1 तारीख की, तो 1 तारीख के, ठीक है, 1 तारीख के तीनों शिफ्ट में जो सबसे टफ शिफ्ट थी वो आपकी थी थर्ड शिफ्ट, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में आपका जो एवरेज स्कोर निकल कर आया है वो 42 निकल कर आया है, यानी इसमें नंबर ज़्यादा आपके बढ़ने वाले हैं 1 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में। बात करें सबसे इजी शिफ्ट की,
तो 1 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है, 1 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट ये आपका इजी था, ठीक है, इसमें आपके मार्क नॉर्मलाइज कम होंगे और इसका एवरेज स्कोर कितना है 47। वहीं मॉडरेट की बात करें तो आपका मॉर्निंग का शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट था, ठीक है, जिसमें आपके टॉपर का स्कोर 80.669 था, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 2 तारीख की। तो 2 तारीख के तीनों शिफ्ट में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका था सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट आपका हार्ड था, इसमें बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे सेकेंड शिफ्ट में, और कम बढ़ेंगे जो नंबर उनकी बात करें तो आपका जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर इसमें कम बढ़ेंगे क्योंकि ये इजी शिफ्ट था इन तीनों शिफ्ट की बात करें तो, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट आपका सबसे हार्ड था, थर्ड शिफ्ट आपका सबसे इजी था और फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट लेवल का था। अब बात करते हैं 5 तारीख की। तो 5 तारीख के, ठीक है, 5/9/2022 की, तो 5 तारीख के तीनों शिफ्ट में जो सबसे टफ शिफ्ट था वो था मॉर्निंग का शिफ्ट, ठीक है, मॉर्निंग का शिफ्ट आपका सबसे हार्ड था। बात करें मॉडरेट की तो आपका थर्ड शिफ्ट जो था वो मॉडरेट था और सेकेंड शिफ्ट आपका ईजी था, ठीक है। तो सबसे अधिक मार्क्स अगर बढ़ेंगे 5/9/2022 के पेपर में तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। वहीं बात करते हैं 6 तारीख की। तो 6 तारीख के तीनों शिफ्ट में, ठीक है, 6 तारीख के तीनों शिफ्ट में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट आपका सबसे हार्ड था। इजी की बात करें तो जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी वो इजी थी, यानी कि जाहिर सी बात है कि 6/9/2022 के पेपर में सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 6/10/2022 की। तो 6/10/2022 के जो एग्ज़ाम हुई है इसके तीनों शिफ्ट में जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी आपकी फर्स्ट शिफ्ट, यानी मॉर्निंग वाली शिफ्ट सबसे हार्ड थी, और सबसे इजी की बात करें तो थर्ड शिफ्ट आपकी सबसे इजी थी इन तीनों शिफ्ट में। तो सबसे अधिक नंबर अगर बढ़ाए जाएंगे आपके तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के बच्चे सबसे जो बच्चे हैं उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। वहीं बात करते हैं 7 तारीख की। तो 7/10/2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसके तीनों शिफ्ट में जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट थी, ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट सबसे हार्ड थी। और सबसे इजी की बात करें तो जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी वो आपकी इजी थी। तो अगर 7/10/2022 के एग्ज़ाम में सबसे अधिक मार्क्स बढ़ाए जाएंगे तो वो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 8 तारीख की। तो 8/9/2022 के जो पेपर थे उसके तीनों शिफ्ट में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो था आपका सेकेंड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड था, सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। बात करें सबसे आसान शिफ्ट की तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था, ठीक है, 8/9/2022 के एग्ज़ाम में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था वो सबसे इजी था। अब बात करते हैं 9/9/2022 की। तो 9/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड था। सबसे इजी की बात करें तो आपका जो थर्ड शिफ्ट था वो इजी था। तो सबसे अधिक नंबर अगर बढ़ेंगे तो वो सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों के बढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं 11 तारीख की। तो 11/10/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो था सेकेंड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट 11/10/2022 के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट था। सबसे इजी की बात करें तो थर्ड शिफ्ट आपका सबसे इजी था। तो सबसे अधिक अगर नंबर बढ़ाए जाएंगे इन तीनों शिफ्ट में तो वो सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के बढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं 12/9/2022 की। तो 12/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका था सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के साथ साथ थर्ड जो शिफ्ट था ये भी आपका हार्ड ही था, ठीक है, थोड़ा बहुत पेपर में एक अंतर था लेकिन दोनों लगभग हार्ड ही थे, ठीक है। तो इन दोनों जो शिफ्ट हैं इन दोनों शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। आगे बात करें तो 13/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका था थर्ड शिफ्ट, यानी इवनिंग की जो शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी। और सबसे इजी की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट आपकी इजी थी। तो सबसे अधिक नंबर जो बढ़ेंगे वो आपके थर्ड शिफ्ट के बच्चों के बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 14/9/2022 की। तो 14/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका था थर्ड शिफ्ट, ठीक है, यानी 14/9/2022 के पेपर में थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं 15/9/2022 के एग्ज़ाम की। तो 15/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो था मॉर्निंग का शिफ्ट,
यानी मॉर्निंग के शिफ्ट के बच्चों के नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। और 15/9/2022 के एग्ज़ाम में सबसे जो आसान शिफ्ट थी वो थी आपकी सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये शिफ्ट आपकी सबसे आसान थी। अब बात करते हैं 16/9/2022 की। तो 16/9/2022 के एग्ज़ाम में जो आपके तीनों शिफ्ट थे, इन तीनों शिफ्ट में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका सेकेंड शिफ्ट था। ठीक, सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड था। और ईजी की बात करें तो आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो ईजी थी, यानी सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे। वहीं बात करते हैं 17/8/2022 की। तो 17/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट आपका थर्ड शिफ्ट था, यानी कि इवनिंग के शिफ्ट के जो पेपर थे वो हार्ड थे। तो 17/8/2022 के एग्ज़ाम में थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 17/9/2022 की। तो 17/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो आपका हार्ड शिफ्ट था वो आपका थर्ड शिफ्ट था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड था, तो थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे इसमें। वहीं बात करते हैं 18/8/2022 की। तो 18/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो था थर्ड शिफ्ट। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर इसमें बढ़ाए जाएंगे। और सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग का शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट था इसमें। बात करते हैं 18/9/2022 की। तो 18/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट था। थर्ड शिफ्ट के जो बच्चे थे उनके पेपर हार्ड दिए गए थे। और सबसे आसान की बात करें तो जो आपका सेकेंड शिफ्ट था वो आसान था, तो थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर इसमें बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 19/9/2022 की। तो 19/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका थर्ड शिफ्ट था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर इसमें बढ़ाए जाएंगे। और सबसे इजी शिफ्ट जो आपका था वो था सेकेंड शिफ्ट। अब बात करते हैं 20/9/2022 की। तो 20/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग का शिफ्ट था। ठीक है, मॉर्निंग का शिफ्ट आपका इसमें हार्ड था। और सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो जो आपका सेकेंड शिफ्ट था वो आपका इजी शिफ्ट था 20/9/2022 के एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं 22/8/2022 की। तो 22/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड आपका शिफ्ट था वो था थर्ड शिफ्ट। ठीक है, थर्ड शिफ्ट आपका इसमें हार्ड था। और इजी शिफ्ट की बात करें तो जो आपका सेकेंड शिफ्ट था वो इजी था इन तीनों शिफ्ट में, तो थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर इसमें बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 22/9/2022 की। तो 22/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे इजी शिफ्ट था वो था आपका मॉर्निंग का शिफ्ट। मॉर्निंग का शिफ्ट सबसे इजी था। और सबसे हार्ड की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट आपका सबसे हार्ड था, यानी सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर इसमें बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 23/8/2022 की। तो 23/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट मॉर्निंग का शिफ्ट था। और सबसे मॉर्निंग का शिफ्ट सबसे सबसे हार्ड था। और सबसे इजी की बात करें तो जो आपका सेकेंड शिफ्ट था वो इजी था, यानी 23/8/2022 के एग्ज़ाम में मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 24/8/2022 की। तो 24/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो थर्ड शिफ्ट था। और सबसे आसान की बात करें तो सबसे आसान शिफ्ट आपका थर्ड शिफ्ट था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सबसे आसान शिफ्ट आपका थर्ड शिफ्ट था। और सबसे हार्ड शिफ्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट था। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे थे उनके नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे। वहीं बात करते हैं 25/8 की। तो 25/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट था। और सबसे इजी शिफ्ट थर्ड शिफ्ट था। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर इसमें बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 26/8/2022 की। तो 26/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका थर्ड शिफ्ट था। और सबसे आसान शिफ्ट की बात करें तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था वो सबसे आसान था, तो इसमें थर्ड शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 26/9/2022 की। तो 26/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट थी। ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड थी। जबकि सबसे इजी की बात करें तो जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी वो इजी थी। तो इसमें 26/9/2022 के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 27/9/2022 की। तो 27/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे जो हार्ड शिफ्ट था वो था थर्ड शिफ्ट। और सबसे आसान शिफ्ट जो था आपका वो था सेकेंड शिफ्ट। ठीक है,
तो इसमें थर्ड शिफ्ट के जो बच्चे थे उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 28/9/2022 की। तो 28/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो मॉर्निंग का शिफ्ट था और सबसे ईजी शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट था। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। वहीं बात करें 29/8/2022 की, तो 29/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट था और सबसे ईजी शिफ्ट थर्ड शिफ्ट था। तो 29/8/2022 के एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। वहीं बात करें 29/9/2022 की, तो 29/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट आपका सेकेंड शिफ्ट था और सबसे ईजी शिफ्ट आपका थर्ड शिफ्ट था। ठीक है, तो इसमें सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं 30/8/2022 की। तो 30/8/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो सबसे हार्ड शिफ्ट था वो आपका सेकेंड शिफ्ट था और सबसे ईजी शिफ्ट जो था वो थर्ड शिफ्ट था। तो इसमें सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। वहीं बात करें 30/9/2022 की, तो 30/9/2022 के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में सबसे हार्ड शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट था और सबसे आसान शिफ्ट थर्ड शिफ्ट था। तो इसमें सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। अब बात करें कि कितना नंबर पाकर आप पेट के लिए क्वालिफाई कर लेंगे और फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो इसमें जो आप एवरेज स्कोर देख रहे हैं वो एवरेज स्कोर मिनिमम 38 से लेकर मैक्सिमम 52 तक है। ठीक है, कि जो आपके हार्ड शिफ्ट हैं, ठीक है, जो आपके हार्ड शिफ्ट हैं वहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो आपका 38 से 43 तक गया है। ठीक है, हार्ड शिफ्ट के जो एवरेज स्कोर हैं वो 38 से 43 के बीच हैं। वहीं जो आपके मॉडरेट शिफ्ट हैं, ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट में आपके 44 से 48 नंबर के बीच एवरेज स्कोर गए हैं। वहीं जो आपके ईजी शिफ्ट हैं, ठीक है, जो आपके ईजी शिफ्ट हैं यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो 49 से 52 नंबर तक गया है। ठीक है, तो मिनिमम आपके 38 और मैक्सिमम आपके 52 नंबर तक यहाँ पर स्कोर गए हैं। हार्ड शिफ्ट जो था वहाँ पे 38 से 43 नंबर, मॉडरेट शिफ्ट में 44 से 48 नंबर और ईजी शिफ्ट में 49 से 52 नंबर तक एवरेज स्कोर गए हैं। कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने वाली है। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में था तो आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जब आपके मार्क नॉर्मलाइज होंगे। वहीं मॉडरेट शिफ्ट वालों को हार्ड शिफ्ट वालों से कम और इजी शिफ्ट वालों से ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। वहीं इजी शिफ्ट वालों को सबसे कम फ़ायदा होगा। जब मार्क नॉर्मलाइज होंगे तो इजी शिफ्ट वालों को सबसे कम फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप हार्ड शिफ्ट से हैं और आपके 38 से 43 नंबर आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से फिजिकल टेस्ट के लिए सेफ रहेंगे। वहीं मॉडरेट अगर शिफ्ट आपका है और आपके मार्क्स 44 से 48 के बीच आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ बनेगी उसमें। वहीं इजी शिफ्ट की बात करें तो अगर आपके 49 से 52 नंबर आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपके अगर 52+ मार्क्स आ रहे हैं, 52+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी जोन से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। चाहे आप हार्ड जोन से रहें, चाहे आप इजी जोन से रहें, चाहे आप मॉडरेट जोन से रहें, चाहे आपका शिफ्ट कोई भी रहा हो, आपका शिफ्ट चाहे इजी था, चाहे मॉडरेट था, चाहे हार्ड था, अगर 52+ आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 52+ अगर आपके एवरेज स्कोर आ रहे हैं तो आप यूआर कैटेगरी से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के लिए 48+, ठीक है, 48+ अगर उनके एवरेज स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट से हों, वो क्वालिफाई कर लेंगे। वहीं बात करें ओबीसी की तो ओबीसी के लिए 49+, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 47, वहीं एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 45+ मार्क्स और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए 40+ मार्क्स। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अदर हैं, अगर आप किसी स्पेशल एक्स सर्विसमैन या फिर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, तो अगर आपके 40+ मार्क्स हैं तो भी आप सेफ रहेंगे। तो यूआर के लिए 52+, ईडब्ल्यूएस के लिए 48+, ओबीसी के लिए 49+, एससी के लिए 47+, एसटी के लिए 45+, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 40+ और अदर कैटेगरी अगर आपके हैं फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट या एक्स सर्विसमैन तो 40+ पे भी आपके 100% फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने रा मार्क्स हैं, तो आप फिजिकल तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत कम टाइम आपके पास है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रेलवे की तरफ से कोई भी नोटिस आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।